क्या नाम है आपका? मोहम्मद शोएब कुरैशी। क्या बोलेंगे 10 सालों का जो कार्यकाल रहा है, लोकसभा चुनाव आ चुके हैं, आज केजरीवाल ने बोल दिया कि जो मोदी जी हैं वो 10 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया, इसके लिए आज ये सीए लागू कर रहे हैं। अगर 10 सालों में कुछ विकास करा होता तो सीए लागू नहीं करना होता, ये वापस से हिंदू मुसलमान ये चीजें नहीं करनी होती मोदी को। देखिए 10 साल का जो भी काम है मोदी जी का वो सभी को दिख रहा है। 1 लाख घरों को बोला तो उन्होंने घर दिलाने के लिए, वो अभी तक हो पाया? किसी का नहीं हो पाया। किसान रोड पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। किस वजह से? अगर सारा काम सही चल रहा होता तो आंदोलन करते, अगर सारा काम ठीक चल रहा होता तो आंदोलन करते। किस चीज का नहीं करते। आज उनको उनका हक नहीं मिल रहा, हमें क्या मिलेगा? इस पे क्या बोलेंगे जो सीए लागू करके केजरीवाल बोल रहे हैं मोदी सरकार हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, 10 साल में कोई कार्य नहीं किया? देखिए हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है, ये एक मुद्दा बना देते हैं इलेक्शन के लिए, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए मुद्दा बना देते हैं। आपस में सारे भाई खड़े हुए, इन्हें मुझसे बैर है, किसी को नहीं है, तुम्हें मुझसे बैर है, किसी को नहीं होता भाई। बस ये है कि मुद्दा बना दिया है इन लोगों ने लड़ाने के लिए, सीए एनआरसी लागू करने के लिए। भाई इसको इसका दुश्मन बना दो, उसको उसका दुश्मन बना दो, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। तुमसे मेरा बैर नहीं है, बैर तो पार्टियों से है। जो कांग्रेस लाई थी 2013 में पीसीटीवी बिल, उससे बैर है। जो वक्फ बोर्ड लाई उससे बैर है। जो इस्लामिक पर्सनल लॉ लाई उससे बैर है। तुमसे बैर नहीं है भाई। वही तो बात, आप लोग नेता को समझाओ ना ये। हाँ तो नेता ही को तो कर रहे, हम तो मैं थोड़ी कर रहे, हम तो नेता ही को हटा रहे। बोल रहे सीए जो आया है आज लागू हुआ है और इसके बाद जो एनआरसी लाने की बात करी है सरकार, लग रहा है कि मतलब हाँ ये हिंदू मुसलमान और जो 2020 में दिल्ली में दंगे हुए, शाहीन बाग एक जो प्रदर्शन हुआ, ये वापस माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है चुनाव को देखते। माहौल बनाने के लिए कोशिश नहीं की जा रही है, ये आपस में लड़वाने की कोशिश की जा रही है मोदी जी द्वारा। मोदी जी द्वारा। मेरी जो राय है बस मुझे इतना पता है कि बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं उनसे हमें कोई खतरा नहीं। अगर सरकार लेकर आ रही है तो कुछ सोच समझ के ला रही होगी, सीधी सी बात है। अब वो जब सोच समझ के ला रहे हैं तो जाहिर सी बात दंगा तो होने नहीं देंगे, और अगर उनके रहते दंगा हुआ तो फिर ऐसे नेता को बैठना बेकार है। 2020 में दंगे हुए, जैसे 2020 में दंगा हुए थे, नेता के रहते हुए भी दंगे हुए थे। अगर उनके रहते फिर से देश में दंगा होता है तो अमन और शांति कहाँ पर? कहीं पर नहीं है। क्या बोलेंगे सर आप ये? छोटे भाई ने ये कहा कि ये जो सीए को लेके आए हैं इलेक्शन से पहले दंगा भड़काने, हिंदू मुस्लिम करने के लिए किया गया है। ये एक बहुत ही एक नेगेटिव नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। भैया आप फसाद कर ही क्यों रहे हो? क्योंकि आपको तो कोई लेना ही देना नहीं है ना। हिंदुस्तान के किसी भी हिंदू को, किसी भी मुसलमान को, किसी भी सिख को, किसी की पारसी को, किसी भी जैन बौद्ध को कोई लेना देना नहीं है। ये नागरिकता किसी की लेने का मुद्दा नहीं है। ये जो बेचारे प्रताड़ित हैं, ठीक है ना, वो प्रताड़ित को यहाँ पे वो, क्योंकि पूरे दुनिया के अंदर सिर्फ एक हिंदू ही, भारत ही एक राष्ट्र है जहाँ पे हिंदू आ सकते हैं, ठीक है, तो वो इंसानियत के तौर पे। अब पाकिस्तान के अंदर 14-14, 12-12, 13-13 साल लड़की को उठा ले जाते हैं वो लोग और उसका धर्म कन्वर्ट करके उसे शादी कर लेते हैं, और उनके घर वाले बोले तो उनको काट देते हैं। उनका मतलब जो है ना, अगर कुछ बोले तो उसको जो है बेअदबी बोल करके उनका क्या किया जाता है पता है आपको? क्या पॉपुलेशन, मैं डाटा नहीं जानता, सब कुछ आजकल मीडिया में हवा में घूम रहा है डाटा। कितनी पॉपुलेशन 1947 में दूसरे माइनॉरिटीज़ की वहाँ पे था, आज कितनी है, क्यों है? और हिंदुस्तान में माइनॉरिटी 1947 में कितनी थी, आज कहाँ है? लगभग 10% थी, आज 25%, 22%। वो डाटा हवा में है, किसी को ज़्यादा मैं उस डाटा के चक्कर में डालना नहीं चाहता। ये छोटे भाई ये कह रहे हैं कि जो है ना ये सीए लेके गए हैं ताकि हिंदू मुसलमान करने के लिए। काहे को? जब आपको कोई परेशानी नहीं है भाई, आपकी नागरिकता पे कोई आँच नहीं आनी, तो आप क्यों भटक रहे हैं? आप बोलिए बहुत बढ़िया भाई, आने दो। इसी बात को तो हम कह रहे हैं, अगर लोग आते हैं सरकार देख कर तो लाएगी। दंगा किस वजह से होता? इलेक्शन के टाइम पर हमेशा दंगा क्यों होता? आपने सोची कभी ये बात? हमेशा दंगा होता है इलेक्शन जितवाने के लिए कि भाई हमें इससे खतरा है। आज ये मेरे साथ खड़े हुए, ये भाई खड़े हैं, वो भाई खड़े हुए, किसी को खतरा है? किसी को कोई खतरा नहीं, ना मुझे इनसे खतरा है ना इन्हें मुझसे। भी खतरा नहीं है। पहले खतरा होता था, ठीक है, यूपी का कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं होता था जहाँ पे हर समय एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं ना कहीं जो है ना कर्फ्यू होता था। बिल्कुल होता था, ठीक है, बिल्कुल होता था। आप जो है ना सीए अभी लागू हुआ, रूल हुआ है यूपी के अंदर, चिड़िया भी ये कह के नहीं उड़ी कि मैं जो है ना सीए का विरोध करती हूँ। इंसान की जब बात दूसरी है। सीए एनआरसी लागू होने के चांस थे, वो भी इलेक्शन के टाइम पर हुए थे, ठीक है। इस साल जो अब दोबारा से एनआरसी आ रहा वगैरह, ये भी इलेक्शन के टाइम पर हो रहा है। लेकिन इसके बीच जो चलता रहा मामला बिल्कुल सेट था ना, कोई दंगा नहीं हुआ था। लेकिन अब क्या हुआ? अब नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं होगा ना, अब होगा ही नहीं। आप अगर होता दंगा नहीं है, क्योंकि सीए में आपको पता है कि सीए आप बोल रहे हो इलेक्शन के लिए चाल रची गई है, हिंदू मुसलमान, और कहीं ना कहीं ये टेंशन बढ़े देश के अंदर। देखिए टेंशन वगैरह की मैं बात नहीं करता, लेकिन इतना पता मुझे, हमेशा जब से ज़िंदगी संभाली अपनी, मैंने हमेशा इलेक्शन के टाइम पर ही दंगे होते हुए देखे हैं। और फिलहाल मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है, ना किसी सरकार से। अच्छा, एनआरसी लागू हो गया, आप उससे खुश होंगे? जो घुसपैठी है यहाँ पर इलीगल आ रखे हैं, जैसे रोहिंग्याज हैं
बांग्लादेशी हैं। देखिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, घुसपैठे हम उन्हें नहीं कह सकते। अगर वो नागरिकता दे रहे हैं तो कुछ सोच कर दे रहे हैं ना, उनका ये काम। जो सीए आ गए वो जो बाकी के और जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं जो म्यांमार से आ रखे, कुछ बांग्लादेशी जो 1971 युद्ध से हैं, उन लोगों को एनआरसी के बाद जो निकाला जाएगा देश से, डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा, उससे आप चाहेंगे ये चीज़ें प्रोसेस हो सीए के बाद जो एनआरसी लाने की बात हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। क्यों? मतलब यार सीधी सी बात है, कागज दिखानी पड़ेगी। कागज दिखाने वाली बात नहीं है, बहुत सारे प्रूफ है हमारे यहाँ पे जिससे हम साबित कर सकते हैं कि हम यहाँ कर हैं। दिक्कत क्या है फिर? दिक्कत सिर्फ यहाँ, अगर बाहर के बंदे यहाँ कर रह सकते हैं तो जो इस देश में रह रहे हैं वो क्यों नहीं रह सकते? चाहे वो म्यांमार से यहाँ के क्यों ना रह रहे हो। बिल्कुल। अच्छा, रोहिंग्या मुस्लिम ही क्यों ना हो? यार जब बाहर से लेकर आएंगे बंदों को यहाँ पर, तो हम भी तो यहीं रहते हैं, हम तो शुरुआत से यहाँ पर है ना, बाहर वाले तो नहीं हम। नहीं, उनकी बात हो रही है जो यहाँ पे इलीगल घुसपैठ करके आ रहे हैं। जो घुसपैठ करके आ रहा है उसे सरकार देखेगी भाई, उनके साथ क्या करना है वो क्या करना है। एनआरसी आपको दिक्कत नहीं, ये चीज़ें प्रोसेस होती है तो? प्रोसेस दिक्कत क्यों नहीं होती भाई यार, दिक्कत सबको होती है, इन्हें भी दिक्कत है, हमें भी दिक्कत है। हम अपना काम छोड़कर फिर एनआरसी में जाकर बैठ रहे हैं, बिना बात के लोग बाग अपना काम छोड़कर दंगों में जा रहे हैं। दिक्कत सबको होती है यार, किसे दिक्कत नहीं होती है? नहीं दंगे क्यों होंगे? पहले सवाल ये पूछा, ये तो एक चीज़ को दंगे हो जाए, क्यों हो जाएंगे भाई दंगे? एनआरसी में जो इलीगल तरीके से रोहिंग्या वगैरह बांग्लादेशी घुसपैठ किए हैं, उनको सरकार उनको पकड़ेगी, उनको वापस उनको भेजेगी जो उसके कंट्री में जहाँ से भी वो आए हैं। तो इनको क्या प्रजा, अगर हिंदुस्तानी हैं, अगर इनके बाप दादा वहाँ पे नहीं घुसपैठे हैं तो इनको कोई परेशानी नहीं है, ये हमारे भाई हैं, ये भारत के नागरिक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काय का दंगा भाई? किस चीज़ का दंगा? दंगा उसको लगेगा जिसके मन में चोर है, जो बाहर जाने का खतरा है, जिनको बाहर जाना है। और बाहर जाने का खतरा किसको है? जो कि घुसपैठिया है, तो वो डिसाइड कर लेगा। तो अगर ये हिंदुस्तान के वारिस हैं, वासी हैं, तो ये तो बल्कि एक है हमारे साथ में, ये बल्कि चिन्हित करेगा हाँ ये आदमी घुसपैठिया, ये पॉइंट आउट करे, उसको बाहर निकाले देश से। इनके लिए अच्छा है। अमित शाह जी ने बोला आज कि ये जो रोहिंग्या मुसलमान और ये जो बांग्लादेशी उस इलीगल तरीके से आके रह रहे हैं देश के अंदर, बोले ये जो 2.5-3 करोड़ 4 करोड़ आबादी, इनको बाहर निकालेंगे हम लोग एनआरसी लागू करके, और ये जो वहाँ प्रताड़ित हिंदू सिख जैन बौद्ध जो है उनको नागरिकता देंगे। मतलब आप लग रहा है कि ये प्रोसेस में जो सरकार करने जा रही है इसमें हिंदू मुसलमान, भारत के मुसलमानों को टेंशन लेने की या उनको चिंतित होने का कोई ऐसा विषय नहीं है? यार पहली बात तो ये, जो बंदे यहाँ रह रहे हैं, इन्हें जो देश के बंदे हैं उन्हें देश से बाहर निकाल रहे हैं, और जो बाहर के बंदे उन्हें तुम नागरिकता देने की बात करो, कैसी बात कर रहे हो यार? यहाँ के किसी को निकाल, यहाँ के किसी को नहीं निकाल रहे भाई, यहाँ किसको निकाल रहे बताओ? दिखाने की बात यहाँ पर हो रही है, तो प्रूफ तो उनसे मंगे ना जो इलीगल रह रहे हैं, आप इलीगल थोड़े ना रह रहे हो। यही बात जेल से इन्होंने वो तो प्रूफ मेरे से ही मांगेगा, मैं दूंगा। करने जाओगे आधार कार्ड मांगेगा, नहीं मांगेगा? जॉब भी करोगे तो सिम कार्ड लोगे, पहली बात मोबाइल लोगे तो तुम्हें हर चीज में प्रूफ मांगते हैं भाई। बस तो जो इलीगल है उन पर प्रूफ नहीं होगा, बिल्कुल सही बात। तो वो बाहर जाएंगे। तो अगर जो यहाँ के नागरिक हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, जो नागरिक नहीं है वो तैयारी कर लें, जो है ना मोटा भाई ने बोल दिया पार्लियामेंट में खड़े होकर कल के उनको वापस भेजेंगे, और मैं इस बात के हक में हूँ। अब ये जो विपक्षी है, ये केजरीवाल हो गया या ओवैसी हो गया, ये क्या करते हैं? इनके पास चुनाव जीतने का कोई मुद्दा है नहीं, ये क्या करते हैं? लड़वाओ, चमन है ना, लड़वाओ। तो ये अफवाह फैलाते, कोई ना कोई भ्रम ऐसा डाल देते हैं। अब उसने अगर जो है ना, अगर यहाँ का वारिस है, तेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम तेरे साथ में हैं। साथ वाली बात है, देखो डाल दिया है कि इतने करोड़ आदमी आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे, कहाँ से आ जाएंगे? उसमें साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2014 से पहले जिन्होंने अप्लाई किया था, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो आए हुए हैं ना, उसमें सिख है, जैन है, क्रिश्चियन है, हिंदू हैं, मतलब वे अल्पसंख्यक थे वहाँ पे। जो वहाँ बहुसंख्यक है, ये रोहिंग्या ये जो भी बांग्लादेशी है, ये तो बहुसंख्यक है अपने यहाँ पे, तो ये कैसे प्रताड़ित हो सकते हैं धार्मिकता के आधार पे? जबकि पाकिस्तान में हिंदू तो धार्मिकता के आधार पे प्रताड़ित होता है। 30% आबादी थी, आज 3% आबादी। उसे आज़ादी नहीं है किसी भी चीज़ की, तो वो आके यहाँ से 2014 से जो पहले रह रहा है वो नागरिकता उसे दी जाएगी सीए के तहत। अब ये नहीं है कि कल को आएंगे परसों को 2.5-3 करोड़ आ जाएंगे, ऐसे कहाँ रखेंगे? क्या हिसाब? लास्ट बात रखिए अपनी, क्या बोलेंगे? बात सुन लें इनकी आपसे। देखिए अभी फिलहाल तो मेरे पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, अभी मेरे को टाइम होना जाना काम पर। आपको तो डर नहीं है ना? मुझे किसी बात का डर नहीं है। यहाँ पर हम शुरू से रह रहे हैं, हमारी पैदाइश यहाँ करी, इसी देश में चिंता मत कर, तू अगर यहाँ का डरने वाली कोई बात नहीं है। हम लोग नहीं डरते हैं, ना ही डर रहे हैं इस चीज़ को। लागू हो चाहे सीए लागू, कुछ भी लागू हो, हम नहीं डर रहे हैं बिल्कुल भी। जो इलीगल है डर उसे है, ये तो यहीं के हैं, क्या डर है? जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है, लेकिन अगर उनको बांग्लादेशी या रोहिंग्या उनको पकड़ के बताओ कौन है वो।
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमसे बात करने के लिए।